Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach polynomials exercise 2.5 class 9th. देखिए इस जनरल जो इस एक्सरसाइज में अधिकतर जो सभी मैक्सिमम क्वेश्चंस कह लीजिए आप कि सभी आइडेंटिटी पर बेस्ड हैं। तो जो आइडेंटिटी है उसका आपको नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको उसके आइडेंटिटी का पूरा नॉलेज है, आप उसको आपने तैयार कर लिया है, तो आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ज़रूरी है कि आप आइडेंटिटी पर कंसंट्रेट हों। इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है उस जो अब इसमें हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको जा कर के आप देख लेंगे और आइडेंटिटी को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस जो दिए गए हैं यहाँ सॉल्व किए जा रहे हैं वो बहुत ही इजी वे पे आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बस आइडेंटिटी पर आपका अगर आपको आइडेंटिटी बन रही है तो फिर सीधे उसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आप क्या है, अगर आपका आइडेंटिटी बन रही है तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सी सुटेबल आइडेंटिटीज है। ठीक है ना। तो जब आइडेंटिटी पर आपने उसको अच्छी तैयार कर लिया है तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सुटेबल आइडेंटिटी का जो इसमें फॉलो हो रही हो उसी को सिलेक्ट करके आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट था x+4 टाइम्स x+10। अब ये देखिए ये किस पर बेस्ड है, किस आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाता है x+a टाइम्स x+b, x+a टाइम्स x+b आइडेंटिटी पर बेस्ड है। ये आइडेंटिटी है क्या, तो x+a टाइम्स x+b x² प्लस a+b टाइम्स x प्लस ab। ये आइडेंटिटी है जिसको हम यहाँ यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब ये आइडेंटिटी आपको माइंड में होना चाहिए कि देखिए अगर आइडेंटिटी आपसे बन रही है तो अपने आप माइंड में आपके आ जाएगा कि इसके लिए सुटेबल ये होगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर गिवन में x+4 टाइम्स x+10, हियर a=4 b=10। हमने यहाँ पर माइंड में रखा कि आइडेंटिटी जो लगने वाली है वो x+a टाइम्स x+b है, x यहाँ कॉमन है और a b चेंज है। हियर a क्या है 4 है, b=10 है। ठीक है ना। वी हैव x+4 टाइम्स x+10 इज इक्वल टू x² प्लस a+b टाइम्स x। a कितना है 4 है, b कितना है आपका 10 है। ठीक है ना। प्लस ab, यहाँ पर a और b, a क्या आपका 4, b क्या 10। देखिए आइडेंटिटी दी गई है यहाँ पर बिकॉज x+a टाइम्स x+b x² प्लस a+b टाइम्स x प्लस ab। ये आइडेंटिटी पर बेस था, सीधे वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दी गई, सॉल्व किया गया। इसको देखिए x² 10 + 4 14x। ठीक है ना। प्लस 4 10 जा 10 4 जा कह लीजिए 10 4 जा 40। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड आंसर है आपका, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पर था x+a टाइम्स x-10, x+a टाइम्स x-10। यहाँ देखिए जो क्वेश्चंस है यहाँ पर आप क्या है कि गिवन आपने लिखा x+8 टाइम्स x-10। हियर a=8, a क्या है प्लस का 8 है और b क्या है आपका माइनस का 10 है। ठीक है ना। यहाँ b क्या है -10 है। तो देखिए वी हैव x+8 टाइम्स x-10 इज इक्वल टू, आप इसको इस फॉर्म में भी इससे लिखेंगे x²। देखिए आइडेंटिटी वही है x+a टाइम्स x+b x² प्लस a+b टाइम्स x प्लस ab। यही आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज किया हुआ है x² प्लस a+b। a कितना है 8 है, b कितना है आपका -10 है। ठीक है ना। टाइम्स x प्लस ab, a आपका 8 है, b आपका -10 है। देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो x², ठीक है ना, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 8 -10 यानी -2, और ये x लगा -2x, तो x² -2x हो गया आपका। ठीक है ना। और फिर यहाँ देखिए आगे प्लस इंटू माइनस माइनस और 8 10 8 जा 80, तो -80, तो x² -2x -80 इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट में भी 3x + 4 3x - 5। ठीक है ना। x+a टाइम्स x-b की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। आप सीधे उसको आप आइडेंटिटी एक ही रखिए, वैल्यूज में चेंज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको बार बार अदर आइडेंटिटीज में भी नहीं जाना होगा। एक ही आइडेंटिटी से आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पर देखिए a आपका क्या है a=4 है, b कितना है -5 है। हमने बीच साइन ले लिया इसका। अब देखिए क्या होगा, वी है देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x + 4 3x टाइम्स 3x - 5 इज इक्वल टू
ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स में क्या पर क्या है यानी 3x है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स। तो देखिए ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3x होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए क्या होगा आपका 4 प्लस और ये -5, यहाँ पे बी आपका -5 है, इनको सम करना मैंने शो किया, टाइम्स आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x है, ठीक है ना, 3x हो जाएगा, और प्लस ए बी, ए आपका 4 है, बी कितना है -5 है। कैलकुलेशन जब करेंगे या तो 3x होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस क्यों आया भाई 4 - 5, तो क्या जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, साइन -1 होगा और 3x का मल्टीप्लाई तो -3x। फिर देखिए यहाँ पर 4 5 यानी देखिए प्लस का 4 है और माइनस का 5 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 4 5 20। इस तरह से देखिए 9x स्क्वायर -3x -20 इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यहाँ देखिए आइडेंटिटी जो लगाई गई वो थी x प्लस ए टाइम्स प्लस बी का 2x का प्लस ए प्लस बी टाइम्स x प्लस ए बी, यही आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। फोर्थ पार्ट में देखिए जो क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 3/2 टाइम्स y स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखिए जैसे क्वेश्चन को देखने से क्लियर हो जाता है कि किस फॉर्म में है, ये है इसकी आइडेंटिटी, ये कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होती है। इसके लिए देखिए आप a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी यानी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी। तो देखिए गिवन y स्क्वायर प्लस 3/2 टाइम्स y स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है ना। हियर a इक्वल टू क्या है y स्क्वायर है, b कितना है 3/2 है, ठीक है ना। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी ऑलरेडी हम पूरा इसमें यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका साइन नहीं लिया हुआ, प्लस का 3/2 लिखा हुआ है और सीधे हम उसी को वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर हम साइन भी ले लेते हैं तो भी आंसर आएगा आपका, क्योंकि बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर होने से हमेशा साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ देखिए है हियर a इक्वल टू वाई स्क्वायर बी, ठीक है ना, और b इक्वल टू 3/2, वी हैव a वाई स्क्वायर प्लस 3/2 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो देखिए वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर, बिकॉज a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये जो था a प्लस बी, a माइनस बी था इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ कितना है वाई स्क्वायर है और b कितना है आपका 3/2 है, इसका स्क्वायर हो गया आपका। तो देखिए इसमें वाई स्क्वायर होल स्क्वायर मीन्स वाई पावर 4, क्योंकि x पावर n होल पावर m इक्वल टू x पावर mn, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है होल पावर पे। यहाँ देखिए ठीक है वाई पावर 4 आ गया, यहाँ आप 3/2 होल स्क्वायर था तो 3 स्क्वायर करने से 9 आएगा, 2 स्क्वायर से 4 आएगा, 9/4। इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब आइए फिफ्थ पार्ट में 3 - 2x 3 + 2x। यहाँ भी देखिए आप a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी। देखिए यहाँ पर a है आपका, यहाँ पर जो आइडेंटिटी है देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो उसी आइडेंटिटी पर ये पूरा बेस्ड हो गया। तो सीधे हम लिखेंगे सोल्यूशन में गिवन 3 - 2x टाइम्स 3 + 2x इज हियर a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2x, ठीक है ना। वी हैव यहाँ देखिए 3 - 2x टाइम्स 3 + 2x इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या होगा, बिकॉज यहाँ रीजन दे दिया गया a, बिकॉज a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 स्क्वायर से आएगा 9, 2x होल स्क्वायर से आ जाएगा आपकी माइनस एज इट इज है 4x स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो हियर 9 - 4x स्क्वायर इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आप बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए इसको आप इवेलुएट करिए, सॉल्व करिए, इसका प्रोडक्ट को आपको काउंट करना है। तो देखिए ये प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लिकेशन से नहीं लाना है, इसमें भी आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। अब आइडेंटिटी कैसे इसमें अप्लाई हो, तो यहाँ पर हमको ये सोचना है कि इजी वे पे हम सोचें कि कैसे इजी वे पे इसको हम उसमें कन्वर्ट कर ले आइडेंटिटी पर। तो यहाँ देख रहे हैं हम, देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट है 103 टाइम्स 107। अब इसको देखिए हमें सबसे पहले आइडेंटिटी पर बेस्ड करना है कि आइडेंटिटी पर इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर दें कि आइडेंटिटी पर ये पूरा आइडेंटिटी इसमें फॉलो हो जाए। तो देखिए 103 है, इसको लिख सकते हैं 100 + 3 और 107 को लिख सकते हैं 100 + 7, ठीक है ना। हियर देखिए ये हमने कन्वर्ट किया, गिवन लिखा 103 इंटू टाइम्स 107 इम्प्लाइड दैट 100 + 3 टाइम्स 100 + 7, इसको हमने इस तरह से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। हियर a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 7 है और x इक्वल टू क्या 100 है, ठीक है ना।
कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, x प्लस ए टाइम्स x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स x प्लस ए बी। ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी देख रहे हैं आप, ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होती है। देखिए वी हैव 100 प्लस 3 टाइम्स 100 प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ जाएगा 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए कितना है पास 3, बी 7, 3 प्लस 7 टाइम्स एक्स, ठीक है ना, एक्स यहाँ पर क्या है 100 है, फिर प्लस ए बी, ए कितना है 3, बी 7। इस तरह से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के मार्क्स होते हैं, अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट किया तो इसमें मार्क्स कट जाएंगे। तो बेटर है कि आप फार्मूला लिखें, साथ में फार्मूले में पूरी वैल्यू सीधे से सब्स्टिट्यूट करें, उसके बाद सॉल्व करें, ठीक है ना, तब आपका वैल्यूएशन हेल्दी होता है। यहाँ देखिए 100 स्क्वायर से 100 इंटू 100, 3 प्लस 7 10 इंटू 100 और 7 3 जा 21। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 जा 1 और यहाँ पर 2 0 2 0 4 जीरोस हो गए। यहाँ देखिए 100 1 इंटू 1 1 और 1 0 और 2 0, ये 3 जीरोस प्लस 21। टोटल जो इनका सम था वो आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000 11,021। इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है ना। अब आप देखिए इसकी जो आइडेंटिटी मैंने आपको हिंट कर दी थी, जो आइडेंटिटी है ये यहाँ पर अप्लाई होती है। सेकंड पार्ट देखिए 95 इंटू 96, ठीक है ना, अभी बेस्ड नहीं है फार्मूले पर, तो इसको हमको एडजस्ट करना है, इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि वो फार्मूले पर बेस्ड हो जाए। अब इसको बेस्ड करने के लिए देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है गिवन नंबर 95 इंटू 96 इंप्लाइज दैट 100 प्लस माइनस 5, यानी इसका मतलब होता है 100 माइनस 5। अब 100 में आप 5 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 95 इंटू, इसी तरह से 100 माइनस 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 100 माइनस 4, तो 100 माइनस 4 करने से क्या आएगा 96, ठीक है ना। तो अब लेकिन ये फार्मूले पर कैसे बेस्ड हो गया, देखिए x प्लस ए टाइम्स x प्लस बी, ए आपके पास -5, बी कितना आपके पास -4 और x कितना हो जाएगा आपके पास 100, ठीक है ना। ये जैसे देख रहे हैं हियर a इक्वल टू -5 कैसे आया, मैंने आपको हिंट कर दिया। एंड b इक्वल टू क्या है आपके पास -4, देख रहे हैं आप b -4 है और x इक्वल टू क्या है 100 है, ठीक है ना। ये कैसे वैल्यू आई ये मैंने आपको हिंट कर दिया। अब देखिए वी हैव, यहाँ पर देखिए x प्लस -5 टाइम्स 100 प्लस टाइम्स -4, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है ये फार्मूला था x प्लस ए टाइम्स x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए कितना है आपके पास -5 है, b क्या है -4 है, टाइम्स x कितना है आपके पास 100 है, ठीक है, प्लस ए बी यानी -5 इंटू -4, ठीक है। अब इसका जो कैलकुलेशन होता है, इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको हिंट कर दी। आइडेंटिटी यहाँ पर कौन सी अप्लाई हुई थी, x प्लस ए टाइम्स x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स x प्लस ए बी, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी यूज हुई और इसी पर मैं वैल्यू इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हुआ लिखा हुआ है बिकॉज दिस, ठीक है। अब देखिए जो 100 स्क्वायर करने से आएगा 1 10 100 1000 10,000 10,000 इसके स्क्वायर से आएगा। फिर यहाँ देखिए -5 -4 -9 100 एज इट इज, और यहाँ पर देखिए आपका जो मल्टीप्लिकेशन था आपका 5 4 जा 20 माइनस इंटू माइनस प्लस का 20। यहाँ देखिए यहाँ पर 10,000 माइनस यहाँ देखिए 9 इंटू 100 900, ठीक है, प्लस इंटू माइनस 900 प्लस 20, इनका पूरा जो कैलकुलेशन आएगा, ठीक है ना, 10,000 20 माइनस 900 तो आ जाएगा 1 10 100,000 9,120। इस तरह से आपका ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। पार्ट थर्ड देखिए 104 इंटू 96। अभी जो क्वेश्चन है, अभी जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये अभी फार्मूले पर आइडेंटिटी पर बेस्ड नहीं है। इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इसकी वैल्यू में इफेक्ट ना आए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे 104 है, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ऐसा करने से वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। गिवन आप स्टार्ट करते हैं, देखिए गिवन 104 इंटू 96, ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट 100 प्लस 4 मीन्स 104 हो गया, इंटू यानी टाइम्स यानी इंटू 96 है तो 100 माइनस 4 करने से 96 आ जाएगा, यानी इन्हीं नंबरों को हमने इस टाइप से लिख दिया गया है। अब ये देखिए इस तरह से एडजस्ट करने पर ये किस आइडेंटिटी पर बेस्ड हो गए, देखिए आपका हो जाएगा a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, ठीक है ना। a देखिए दोनों में 100 है, b दोनों में 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस पर ये बेस्ड हो गया।
अब देखिए वी हैव ये तो हो गया, आपको वैल्यू कैसे मिली ए और बी ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब देखिए वी हैव, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। वी हैव 100 प्लस 4 टाइम्स 100 माइनस 4 इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये मैंने आपको बता दिया कि आइडेंटिटी जो है उस पर बेस था ये ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 स्क्वायर करने से आ जाएगा 10,000, 1 10 100,000 10,000 और 4 स्क्वायर से 16, तो हो जाएगा 10,000 माइनस 16। अब 10,000 में आप 16 जब माइनस करते हैं क्या मिलता है 9,984। इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको जो फैक्टराइज करना है, जो नीचे आइडेंटिटीज गिवन है, ठीक है ना, द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट, और हमको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करना है। ऐसी आइडेंटिटी जो उसके लिए उसी के पर ही बेस्ड हो, ऐसी आइडेंटिटी को हमको उसमें यूज करना है और उसको यूज करके उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका देखिए क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल उसी जैसे हैं जैसे इसके पहले सॉल्व किए गए थे। आइडेंटिटी पर बेस्ड है, जो आइडेंटिटी पर अगर आपका कमांड है, आपने अगर उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, उसकी अच्छी प्रिपरेशन कर ली है, तो आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी, ठीक है, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे देखिए सोल्यूशन में गिवन 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, वी हैव 9x स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, ये कैसे एडजस्ट हो गया, मेन ये है कि ये कैसे एडजस्ट हुई। इसमें देखिए आप, हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है होल स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में, उनको सिलेक्ट करना है पहले और उन्हीं पर आइडेंटिटी को लगाते हुए उसको एडजस्ट कर देना है। ये है इसकी ट्रिक। अगर आप इस ट्रिक पे कंसंट्रेट हैं, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको इसको एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसा कि मैं भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए है 9x स्क्वायर को लिखा हमने 3x होल स्क्वायर, ठीक है ना, 3 स्क्वायर से 9 आएगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर आएगा, 9x स्क्वायर लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हैं प्लस वाई स्क्वायर, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेट कर दिया। अब आता है प्लस 2ab, प्लस साइन है इसलिए प्लस 2ab, माइनस होता तो माइनस 2ab, ठीक है ना। यहाँ प्लस है, प्लस 6xy तो प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए कितना है 3x, b कितना है y। तो देखिए अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए आप, तो जाएगा 3 2 6xy, देखिए 6xy आ रहा है ना। इस तरह से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। केवल आइडेंटिटी को माइंड में रखिए और उसके फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, स्क्वायर को आपने लिखा और प्लस मिडिल टर्म्स को, उसके साइन को देखते हुए आप उसको एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है हियर a इक्वल टू 3x है, b इक्वल टू y है, इसी को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। और जो आइडेंटिटी यूज की है वो है बिकॉज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज की हुई है। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, 9x स्क्वायर देख रहे हैं आप, प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस वाई, यानी a और b आपको मिल चुका है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a कितना है 3x है, b कितना है y है, तो a प्लस y यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, यार a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू y, देन 3x प्लस y होल स्क्वायर। इसका देखिए इससे क्या हुआ, आपको इसका फैक्टर फॉर्म मिल गया आपको, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब 3x प्लस वाई होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है मीन्स उसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, मतलब कि 2 फैक्टर्स के फॉर्म में उसको हमने शो कर दिया। तो देखिए ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था, रिक्वायर्ड फैक्टर्स थे आपके। सेकंड पार्ट देखिए 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर भी हमको वही ट्रिक अप्लाई करनी है। a को ले गिवन 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, यहाँ देखिए आपने लिखा वी हैव 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए 2y, 4y को क्या लिखेंगे हम 2y होल स्क्वायर, तो देखिए 2 स्क्वायर से 4 आएगा, y से y का स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा b देखिए b क्या 1 को 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो देखिए a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये a और b की वैल्यू यहाँ क्लियर हो गई है कि यार a इक्वल टू क्या है आपका 2y और b क्या है आपका 1। अब आता है मिडिल साइन आपका क्या है, इसका नेगेटिव साइन है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2ab, तो माइनस 2 ये फार्मूले का 2 है, a हो गया 2y, a आपका 2y है, b क्या हो गया आपका 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए आप, तो 2 2 जब 4y, देखिए और साइन माइनस है तो माइनस 4y, 1 का स्क्वायर करने से 1 आएगा, यानी इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट
नहीं आया, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद ये अब एक्चुअली में किस फॉर्म में आ गई है, ये हो गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। यार a इक्वल टू क्या है 2y है और b क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको फैक्टर फॉर्म में और लिख दिया गया, स्क्वायर फॉर्म में है तो फैक्टर फॉर्म में देखिए 2y माइनस 1 स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स लिख दिया गया और यही आपका रिक्वायर्ड फैक्टर था, आंसर हो गया आपका। थर्ड पार्ट देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब फिर देखिए यहाँ पर चेंज हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप ये 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है नहीं, यहाँ देखिए 3 टर्म्स थे तो हमने 3 टर्म्स के बारे में सोचा। अब यहाँ देखिए 2 टर्म्स हैं तो इसको भी हम 2 टर्म्स की जो आइडेंटिटी है उसको हम लगाते हैं, अप्लाई करेंगे, उसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो लिखा हमने सोल्यूशन में गिवन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर एज इट इज है और माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा। तो इनके स्क्वायर को कॉमन लिया यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गई। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यार ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू क्या है वाई अपॉन 10, ठीक है ना। वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, देखिए एक्स माइनस वाई अपॉन 10 टाइम्स एक्स प्लस वाई अपॉन 10, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई की, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी, ये हमने आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया हुआ है। यार ए इक्वल टू क्या था एक्स है और बी इक्वल टू क्या वाई अपॉन 10 है, इसको यूज करके हमने इसके फैक्टर काउंट कर लिए, ये इट इज अ रिक्वायर्ड फैक्टर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब देखिए हमको यहाँ पर सुटेबल आइडेंटिटी उसने वर्ड यूज किया है, यानी जो आइडेंटिटी पूरी एग्जैक्टली इसमें फिट है, ठीक है ना, उसी को हम सुटेबल करेंगे। अब यहाँ पर सुटेबल आइडेंटिटी वही मानी जाएगी जो एग्जैक्टली पूरे सेट है इस पर। यहाँ देखिए x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, अब देखिए क्या है ये आइडेंटिटी किस पर बेस्ड हो गई आपकी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पर, ये पूरी एग्जैक्टली इसमें एडजस्ट हुई है आइडेंटिटी। तो देखिए गिवन x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इक्वल टू, यार a इक्वल टू क्या होगा आपका x, b इक्वल टू आपका 2y और c इक्वल टू क्या है आपका 4z, ठीक है ना। a इक्वल टू x, b इक्वल टू 2y, c इक्वल टू 4z, ये हमने कैसे सेलेक्ट किया, ये हमने आपको हिंट किया। यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी हमने यूज किया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये भी हमने आपको इसका रीजन बताया कि हम इस आइडेंटिटी को क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पूरी सुटेबल आइडेंटिटी यहाँ पर यही होगी। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर देखिए जो abc की वैल्यू है ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, देखिए था a कितना था आपका x, तो एक्स स्क्वायर प्लस b क्या 2y तो 2y होल स्क्वायर, c क्या है आपका प्लस 4z है तो 4z होल स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है आपका x है, b क्या है 2y है प्लस 2 टाइम्स ab, 2 टाइम्स ab प्लस bc, b कितना है आपका 2y, c कितना है 4z है, ठीक है ना, प्लस 2 टाइम्स और यहाँ पर ca और c देखिए क्या 4z है और a क्या आपका x है। ये वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया जो कि मैंने आपको हिंट किया। अब देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज है, 2y होल स्क्वायर से 4y स्क्वायर, 4z होल स्क्वायर से आएगा 16z स्क्वायर, 4 स्क्वायर से 16 आएगा, z का स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 जा 4xy प्लस 16yz कैसे आया, 2 जा 4 जा 16yz, लास्ट में देखिए 4 जा 8zx प्लस 8zx, इस तरह से आपका ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। सुटेबल आइडेंटिटी से एक्सपेंड जो आपने क्या तो एक्सप्लेनेशन आपका ये आ गई, इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट भी इसी पर पूरा बेस्ड है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आइडेंटिटी जो होगी वही हमको यहाँ पर यूज करना है। अब यहाँ देखिए क्या है, सेम वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जैसा कि इसके पहले हमने फॉलो किया है। इसमें देखिए गिवन में था 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, लेट अस बी कंपेयर। अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सॉल्व करने का मैटर, थोड़ा सा उसका प्रोसेस चेंज किया, आप इसको इस टाइप से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने आपको देखिए इसके पहले जो बताया थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में था और थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको और डिटेल दे रहे हैं, ताकि आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं। अगर आप अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल देते हैं,
तो आपका जो वैल्यूएशन है इन जनरल वो बहुत हेल्दी होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है, और इसको देखिए आप, मैंने लिखा गिवन x 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। लेट अस बी कंपेयर, इसको हम कंपेयरिंग करेंगे। लेट अस बी कंपेयर 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर विथ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। वी गेट a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू माइनस वाई, c इक्वल टू जेड, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर जो वैल्यू थी इसे कंपेयर करने से काउंट कर ली। इसके पहले देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई थी, ये वैल्यू हमने सेलेक्ट कैसे किया इसका पूरा प्रोसीजर हमने आपको यहाँ पर हिंट किया हुआ है। तो आप इसको अगर लेते हैं तो ये थोड़ा और डिटेल हो जाता है, ठीक है ना। अब इस तरह से ABC की वैल्यू आ चुकी है। यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी हमने यूज किया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इसी में पूरी हमने ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए वैल्यू को आइडेंटिटी पर सब्स्टिट्यूट करने के मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आप वैल्यू को उसमें बिल्कुल जिस पोजीशन में उसी में आपको एडजस्ट करना है, उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करना है, अदरवाइज आपके वहाँ पर मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर किया, पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। देखिए x की जगह यहाँ पर a की जगह पर क्या है 2x है, देखिए e की जगह 2x है, b की जगह पर देखिए माइनस वाई है, c की जगह पर क्या है आपका z है, ठीक है ना। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा हुआ है। इसी तरह से यहाँ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 4x होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई, और देखिए स्क्वायर है, पावर इवन है, इसलिए नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर एज इट इज है। यहाँ देखिए 2 2 जा, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4xy। यहाँ देखिए ये साइन नेगेटिव है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है ना। और यहाँ जाएगा 2yz, देखिए माइनस 2yz। फिर देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4zx, 4zx प्लस का साइन था इसलिए प्लस साइन रहेगा। इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस तरह से आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। ये भी पूरा a प्लस बी प्लस सी पर बेस्ड है। सेम वही प्रोसीजर है जिसके पहले मैंने सॉल्व किया आपको और बताया। सोल्यूशन में देखिए गिवन माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर, ये हमको गिवन था, ठीक है ना। इसको हमको एक्सपेंड करना है। लेट अस वी कंपेयर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर विथ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से हमने कंपेयर किया। a इक्वल टू माइनस 2x आएगा, b इक्वल टू प्लस 3y और c इक्वल टू प्लस 2z, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से इसको हम कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। ये स्टेप है इसका। ये देखिए ये आपका आएगा यूजिंग आइडेंटिटीज वी गेट। अब आइडेंटिटी जो हमने यूज किया कौन सी है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्योंकि उसी फॉर्म में ये आपका फैक्टर, ये आपका फैक्टर दिया गया था, ठीक है ना। तो देखिए हमने वही यूज किया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए इसमें हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। कौन सी वैल्यूज, ये a b c की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। जैसे हमने इसके पहले आपको हिंट किया, सेम इसी प्रोसीजर में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई चेंज नहीं है, आपको सेम वही है, ठीक है ना। इसके पार्ट्स हैं वो हम आपको सभी पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर माइनस 2x होल स्क्वायर, देखिए पावर क्या है, इवन है, इसलिए इसका साइन क्या होगा, प्लस का होगा। इस साइन प्लस यहाँ कैसे आया ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब देखिए ये जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ देखिए 3, यहाँ पर साइन प्लस है, यहाँ भी प्लस साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 स्क्वायर से 9 आएगा y स्क्वायर तो जाएगा 9y स्क्वायर। 4 2z होल स्क्वायर है, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा z स्क्वायर, यानी कि 4z स्क्वायर। और इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए आप प्लस इंटू माइनस 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 12xy। यहाँ देखिए आपका सभी प्लस साइन है तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 yz, देखिए 12yz है आपका। फिर देखिए 2 2 जा 4, ये देखिए यहाँ पर प्लस, ये माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ पर जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 8zx। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि जो वैल्यूज हैं, जैसे आपने बताया मल्टीप्लिकेशन पे आप कंसंट्रेट रहिए और उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसंट्रेशन में आपको देखना है कि पावर इवन है कि ऑड है। पावर अगर ऑड है तो आपका साइन, अगर नेगेटिव साइन में लगा हुआ तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर पावर इवन है तो वो साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इन बातों को पर ध्यान में रखिए तो आपका कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी।
अब यहाँ देखिए मैं फोर्थ पार्ट में आ रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या है, 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर गिवन 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। देखिए a b c a प्लस b प्लस सी के फॉर्म में है ये, ठीक है ना। लेट अस बी कंपेयर 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर विथ x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर। वी गेट x इक्वल टू 3a, y इक्वल टू माइनस 7b, c इक्वल z इक्वल टू माइनस c, ठीक है ना। अब जैसे ये हमने कंपेयरिंग किया और हमको ये x y z की वैल्यू मिल गई आपको। यहाँ देखिए यूजिंग आइडेंटिटीज वे गेट 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a कितना था आपके पास 3a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है आपके पास, यानी कि यहाँ पर ये जो आपका y है यहाँ पर हमने x लिया हुआ था, ठीक है ना। हमारी जो आइडेंटिटीज है यहाँ पर देखिए, ये आपका जो फर्स्ट फॉर्म था आपका 3a स्क्वायर, सेकंड आपका देखिए है माइनस 7b होल स्क्वायर और c आपका जो x है यहाँ पर जाएगा माइनस आपका c होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की है, वो आइडेंटिटी जो यूज़ की है वो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की, इससे हमारी कंपेयरिंग हो रही है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि x इक्वल टू 3a होगा और यहाँ पर देखिए देख रहे हैं आप y इक्वल टू 7b है, माइनस 7b है, z इक्वल टू माइनस c है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, फिर से मैं आपको हिंट कर रहा हूँ कि देखिए जब इसका स्क्वायर करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x क्या यहाँ पर 3a है और y आपका क्या है माइनस 7b है और यहाँ पर जो z होगा वो क्या है माइनस c है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर है, सभी स्क्वायर में है। अब इनको जब हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व करते हैं 3a होल स्क्वायर से 9a स्क्वायर आ जाएगा। 7 7 जा, देखिए पावर क्या है, इवन है इसलिए ये निगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 7 जा 49b स्क्वायर, 49b स्क्वायर, यहाँ देखिए पावर इवन है इसलिए निगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ जाएगा आपका प्लस का जो c है ना, प्लस का c स्क्वायर, ठीक है ना, ये प्लस का c स्क्वायर है। फिर देखिए इनका भी मल्टीप्लिकेशन किया आपने, सॉल्व किया, इस तरह से ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, ठीक है ना। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। ये भी देखिए a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में है, ठीक है ना। जब इसके फॉर्म में है तो आप इसको फिर वही सेम प्रोसीजर, सेम मेथड आपको फॉलो करना है, सेम आइडेंटिटी यूज करनी है। सोल्यूशन में गिवन माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। लेट अस बी कंपेयर माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर विथ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमने a b c क्यों यूज कर लिया, ये भी जानने वाली बात है। देखिए क्वेश्चन एक्स वाई जेड में है तो हमारी आइडेंटिटी ए बी सी में होना चाहिए, एक्स वाई जेड में नहीं होनी चाहिए। यहाँ देख रहे हैं आप क्वेश्चन ए बी सी में था तो हमने आइडेंटिटी किस में यूज किया, ए बी सी की यूज किया। देख रहे हैं आप ए बी सी की हमने आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से कंपेयर किया है हमने यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन एक्स वाई जेड में है तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो ए बी सी में चलेगी, यानी कि एक्सेप्ट एक्स वाई जेड को हम नहीं लेंगे। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, बाद में अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मार्किंग यहाँ पर लो होगी, आप मार्क्स आपके कटेंगे। इसलिए ये भी पॉइंट जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब देखिए हमने यहाँ पर कंपेयरिंग कर दिया, कंपेयरिंग करने से क्या मिला हमको, a इक्वल टू आपका माइनस 2x होगा, b इक्वल टू 5y और c इक्वल टू माइनस 3z, ठीक है ना। अब देखिए यूजिंग आइडेंटिटीज वी गेट, आइडेंटिटी जो हमने यूज किया और यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x। देखिए यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर होगा यानी a स्क्वायर होगा, तो a में आ जाएगा आपका, देखिए क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है एक्स वाई में इसलिए ABC में चल रही है, तो a इक्वल टू क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b में होगा 5y होल स्क्वायर और c होगा प्लस c, तो c हो जाएगा माइनस 3z होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये हमने सभी वैल्यूज को इसमें भी सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में देखिए माइनस 2x होल स्क्वायर से आ जाएगा 4x स्क्वायर, देखिए पावर आपका इवन है इसलिए साइन प्लस का होगा 4x स्क्वायर। यहाँ देखिए ऑलरेडी प्लस में है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 5y होल स्क्वायर 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर। यहाँ देखिए पावर क्या है, इवन है और इसलिए नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 9z स्क्वायर प्लस का 9z स्क्वायर। और यहाँ देखिए आप माइनस है, ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy। यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया है और 5 2 जा 10 10 3 जा 30, तो माइनस 30yz, ठीक है ना, माइनस 30 ये yz आ जाएगा। फिर आगे देखिए आप ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और प्लस इंटू प्लस प्लस, इसलिए प्लस साइन है और 2 3 जा 6 6 2 जा 12,
12zx, ये z और ये x 12zx, इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। 6 में देखिए 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर, ये भी देखिए a प्लस b प्लस c के फॉर्म में है। यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए इसको इन जनरल आपको ये हिंट किया गया कि भाई ये a प्लस b प्लस c आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साइन नेगेटिव है। इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा फॉर्म में कन्वर्ट किया है और आपको बताया कि किस तरह से उसमें कन्वर्ट होता है, किस तरह से a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में एडजस्ट होता है, ये मेन था। यहाँ देखिए 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको हमने लिखा 1/4a और यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, हमने लिख दिया प्लस और इन ब्रैकेट में माइनस 1/2b, फिर देखिए प्लस 1 एज इट इज रखा। देखिए a प्लस b प्लस c के फॉर्म में ये एडजस्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं और इसके बाद हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज करते हैं, आइडेंटिटी को यूज करते हैं। लेट अस बी कंपेयर 1/4a प्लस 1 माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर विथ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन ए बी में है, ए बी सी में चल रहा है, इसलिए हमने आइडेंटिटी जो यूज किया है वो x प्लस वाई प्लस जेड की आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज किया है। इसमें भी आपको कंसंट्रेट रहना है कि कहाँ कौन सी आइडेंटिटी और किस सिचुएशन पर हमको क्या ऐड करनी है, क्या यूज करनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ देखिए हमने लिखा इसमें कि जब कंपेयरिंग किया तो देखिए x इक्वल टू 1/4a, ठीक है ना, y इक्वल टू माइनस 1/2b, ये देख रहे हैं पूरा, और प्लस z इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है। अब यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आइडेंटिटी हमने यूज किया x में क्योंकि क्वेश्चन ए बी सी में था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हमने यूज किया ये वैल्यूज हमने इस आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट किया, देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है। जहाँ x है वहाँ देखिए 1/2a है और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिएगा। जहाँ y है वहाँ लिखा माइनस 1/2b स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर था, देखिए तो जेड की वैल्यू क्या यहाँ पर 1 थी तो 1 स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हमने सभी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी गई। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में देखिए 1/16a स्क्वायर कैसे आया, 1/4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 1 का स्क्वायर से 1 ही आएगा, a का स्क्वायर से a स्क्वायर आएगा। इसी तरह से हमने इसको भी क्या किया, सॉल्व किया। यहाँ देखिए स्क्वायर में पावर क्या है, इवन है, तो इसलिए नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 1/4b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 स्क्वायर से 1 आ गया। यहाँ भी देखिए आपका प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ देखिए आ जाएगा आपका 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/4 ab, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ देखिए 2 कैंसिल तो माइनस b, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, और 2 जा 4, तो ये रहेगा आपका 1/2a, ठीक है, 1/2a। इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन, तो दिस इज रिक्वायर्ड आपका सोल्यूशन आ गया। ये कैलकुलेशन आपको कैसे और कब कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, किस सिचुएशन में करनी है, आपको मैंने हिंट कर दिया, इसको आप माइंड में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट भी है, इन जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेन इसमें कुछ नहीं, आप केवल इसकी ट्रिक को अगर समझ लें तो इस तरह के क्वेश्चंस में मिस्टेक होने की चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाती है। यहाँ देखिए फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 5 था फैक्टराइज, आप उसको फैक्टर फॉर्म में लाना है। आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत लेंदी दिख रहा है ना, इसको कैसे फैक्टर में किया जाए, इसको देखिए आप कैसे हम इजी गोइंग वे पे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट था 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसको पूरे को हमें फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के पहले हम किन बातों को माइंड में रखें उसको आप देखिए। यहाँ पर लिखा मैंने गिवन 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz, ये क्वेश्चन था जो हमें गिवन था। यहाँ पर देखिए हमने यूज किया है 2a स्क्वायर पर b। देखिए आइडेंटिटी किस आइडेंटिटी पर बेस्ड है, फर्स्ट तो आपको ये कंसंट्रेट होना है कि किस आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो यहाँ देखिए आप ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इसी पर ये बेस्ड है जो कि इसके पहले आपने सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पर साइन को कैसे यूज करना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ देखिए अभी देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स देख रहे हैं आप, तीनों पॉजिटिव हैं, सब प्लस में है, लेकिन इनमें भी हम साइन यूज करेंगे। कैसे साइन, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारे बाकी की जो टर्म्स हैं वो करेक्ट हो जाएं।
इसके लिए हम यहाँ पर साइन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन यूज़ करने से, स्क्वायर होने से इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वैल्यू में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा और सभी टर्म्स हमारे करेक्ट रहेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों क्वेश्चनों में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको कंसंट्रेट होकर के समझने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप इस बातों को माइंड नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन में निश्चित है कि मिस्टेक होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा 4x स्क्वायर को लिखा मैंने 2x होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को लिखा मैंने 3y होल स्क्वायर, प्लस 16z स्क्वायर को लिखा मैंने -4z होल स्क्वायर। ये -4z होल स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखिए, आप यहां पर क्वेश्चन पे जाइए। आप क्वेश्चन में देखिए, आप देख रहे हैं नेगेटिव टर्म्स कौन सा है, -24yz, yz पे कंसंट्रेट होना है, फिर -16xz, z यहां भी है, z यहां भी है। अब देखिए केवल z से नेगेटिव साइन हो रहा है यहां पर, क्योंकि x y तो पॉजिटिव है, x y टर्म देखिए क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हमें यहां पर नेगेटिव साइन यूज नहीं करना है। इसमें हम केवल z के कारण जो इफेक्ट पड़ रहा है, दोनों ये टर्म्स नेगेटिव आ रहे हैं, तो क्यों ना हम z को ही नेगेटिव कर दें। और इसलिए हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया कि अगर हम यहाँ लिख दें -4z होल स्क्वायर, तो स्क्वायर होने से साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये 4z होल स्क्वायर ही रहेगा, यानी 16z स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये, ठीक है ना। ये मेन पॉइंट था। अब हमने इस तरह से तीनों टर्म बना दिए कि 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर -4 प्लस -4z होल स्क्वायर। अब सीधे हमको फार्मूले में वैल्यू रखनी है। फार्मूले में देखिए क्या था, a स्क्वायर देख रहे हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। यानी हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्टेस्ट फॉर्म में जा रहे हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया है, इससे हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में आएंगे, इसलिए हमारे आइडेंटिटी को भी लिखने का जो ट्रेंड है, तरीका होगा, वो इस टाइप का होना चाहिए कि स्पेंडेड से शॉर्टेस्ट फॉर्म में। अगर आपने शॉर्टेस्ट से स्पेंडेड में लिखा तो वो इन जनरल इस मैथ्स की जो क्वेश्चन की जो मैथ्स के रूल्स के थोड़ा अगेंस्ट होगा। इसलिए आपको ये भी देखना है कि आइडेंटिटी का टर्म किस टाइप से उसको लिखा जाए। तो स्पेंडेड से शॉर्टेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, इसलिए हमारी आइडेंटिटी भी स्पेंडेड से शॉर्टेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए मेरे से ये मैंने लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी भी हमारी इसी टाइप की होनी चाहिए। अब देखिए मैंने इसको जो फॉर्म में रखा है, इसको मैं देखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 2s प्लस 3y प्लस -4z होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ आपने जो किया है तो ये आपने जो आइडेंटिटी यहाँ यूज किया। अब इसको मैं रख करके मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि सभी टर्म करेक्ट हैं। यहाँ देखिए 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c हमने लिखा -4z होल स्क्वायर प्लस 2ab, ab ये a है, ये b है, ये c है। अब ab लिखते हैं तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है ना। तो आपका 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ऐसे कह सकते हैं 12xy। तो देखिए प्लस का 12xy आ रहा है, ठीक है ना, यानी ये टर्म करेक्ट है, जैसे कि मैंने एडजस्ट करके रखा हुआ है। अब आता है 2ab के बाद 2bc, b और c में आइए आप, तो यहाँ देखिए आपका ba है ca है, तो 2bc, तो 2b हो गया 3y और c हो गया आपका -4z। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3 2 जा 6 6 4 जा 20 6 4 जा 24 -24yz, देखिए -24yz आ रहा है। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर प्लस का है 2 ये ca, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 2 जा 4 और प्लस इंटू माइनस -4 4 4 जा 16, तो ये जाएगा -16xz। तो देखिए -16xz सभी में ये इसके कोई भी टर्म्स आपका इसका डिस्टर्ब नहीं है, केवल हमने ये किया हुआ है -4, इसको जो c था आपका a इसका b इसका प्लस c इसका जो c था इसको हमने क्या कर दिया, नेगेटिव किया। तो नेगेटिव करके हमने बाकी टर्म्स को कैसे बैलेंस कर लिया वो हमने आपको बताया, वो वेरी इंपॉर्टेंट है जानना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में बाकी सब वही है, फार्मूला आइडेंटिटी पे लगाइए आप, लेकिन जो ट्रिक है इस ट्रिक को जानना बेहद जरूरी है। इस तरह से देखिए जब ये फॉर्मूले में एडजस्ट हो गया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 3y और प्लस इंटू -4z होल स्क्वायर, इट इज ए रिक्वायर्ड फैक्टर। ये आपका फैक्टर रिक्वायर्ड फैक्टर होगा। और आइडेंटिटी हमने आपको बता दिया, एक्सपेंडेड से शॉर्टेस्ट फॉर्म में लगानी है, ठीक है ना। अब आइए सेकंड पार्ट, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं
किस तरह से इसमें हमको साइन यूज़ करने हैं उसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर है फर्स्ट आपका था 2x² + y² + 8z होल स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। इससे हमको शॉर्टेस्ट फॉर्म यानी फैक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप बाकी टर्म में दो टर्म्स ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव साइन है। यहीं पर आपको अलर्ट हो जाना है कि फर्स्ट 3 टर्म्स में हमको किस तरह से साइन को यूज करना है। यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं गिवन, पहले मैं बता देता हूँ आपको, गिवन था आपका 2x² + y² + 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब देखिए रूट की बात आ रही है, यहाँ पर हमको लिखना है a स्क्वायर कैसे होगा भाई, यानी कि x² आपका यहाँ पे स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है। जब स्क्वायर नहीं है और हमको स्क्वायर लगाना है तो हम क्या करते हैं कि जो आपका √2 है, ठीक है, √2 का जब स्क्वायर करते हैं हम तो किसके इक्वल हो जाता है, 2 के, ठीक है ना। कैसे 2 के स्क्वायर हो गया, इसके पहले भी मैंने आपको हिंट किया था कि 2 है, रूट के मीन होता है 1/2, होल पावर कितना है 2, तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, यानी आपका 2 रेज़ पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से कैंसिल और वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। इस तरह से हम ये वैल्यू 2 काउंट कर लेते हैं। इसी 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिखा ये नेक्स्ट टर्म में आप √2x होल स्क्वायर, x में तो स्क्वायर था और 2 में नहीं, 2 को हमने लिख दिया √2 स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जो किया है इससे इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ देखिए माइनस हमने यहाँ पर लिखा b में, यहाँ पर y में हमने माइनस लिखा, क्यों माइनस किया हमने, यहाँ देख रहे हैं आप a² + b² + c² माइनस 2xy, यहाँ पर देखिए xy, तो देखिए x तो पॉजिटिव है, y जो है हमको y का जो टर्म्स आ रहा है यहाँ पर उसके कारण ये नेगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए हमने y को नेगेटिव साइन किया। अब हम और भी आगे चेक करते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, फिर आता है कि 2ab + 2bc, bc वाला टर्म देखिए पॉजिटिव है, फिर 2ca, तो देखिए आप c जो आपका हो गया z, ठीक है ना। तो जब c आपका z हो गया, जब c z है तो हमने देखिए क्या किया, z वाले टर्म्स को नेगेटिव कर दिया, क्योंकि इस नेगेटिव टर्म से z है ना वो इस टर्म्स को नेगेटिव कर रहा है, क्योंकि x तो यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है ना। देखिए z जो है, जहां भी z का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और जहां y का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो टर्म्स नेगेटिव आ रहे हैं, ये हमें कंसंट्रेट होना है। अब यहां देखिए पॉजिटिव हो गया, कैसे पॉजिटिव हो गया, क्योंकि y और z, हमने y और z दोनों को क्या लिया, नेगेटिव साइन लिया है। जब इनका मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और अपने आप ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से पूरे टर्म्स हमारे एडजस्ट हो गए, जो कि जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, अदरवाइज यही मिस्टेक होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जब आप सॉल्व करेंगे पूरे आपको ये टर्म्स मिलते जाएंगे, ठीक है ना। √2x होल स्क्वायर तो 2x² माइनस y होल स्क्वायर है, देखिए नेगेटिव है, पावर ऑड है, इवन है, पावर इवन हो से पॉजिटिव जाएगा तो y² हो गया। यहाँ देखिए क्या है, z में स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये होल स्क्वायर लगा हुआ है आपका, देखिए z की वैल्यू आपने लिखी हुई है, होल स्क्वायर से जाएगा आपका नेगेटिव, ये इवन है इसलिए पॉजिटिव जाएगा, और 2 4 2 8z², ठीक है ना। इसी तरह से सभी साइन देखिए आप एडजस्ट हो जाएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 2√2xy, देखिए माइनस 2√2xy, ठीक है ना, प्लस, और ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस, तो जाएगा 2 2 4, ठीक है ना, और 4, और यहाँ पर देखिए 4√2 और yz, देखिए प्लस 4√2yz। यहाँ देखिए आपका था यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 2 4, ठीक है ना, 4 आया, और यहाँ पर √2 इंटू √2 2 आएगा, 4 2 8, तो जाएगा -8, और ये xz। इस तरह से सभी टर्म्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप इस ट्रिक को माइंड करें, ध्यान रखें, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ देखिए इसके बाद जब सॉल्व करते हैं तो ऑलरेडी ये a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca के फॉर्म में एडजस्ट हो गया। देयरफॉर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर a + b + c होल स्क्वायर, a + b + c होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। आपको मैंने पहले हिंट कर दिया था a b c a, ठीक है ना, ये हो गया a + b + c होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए √2x प्लस इंटू माइनस y, और देखिए प्लस इंटू माइनस 2√2z होल स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड फैक्टर था, जो कि हमने आइडेंटिटी यूज की, जो मैं आपको बार बार हिंट कर रहा था, वो आइडेंटिटी मैंने दी हुई है।
a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि हमने बीच में यूज किया है। ये आइडेंटिटी abc में इसलिए यूज की गई है क्योंकि क्वेश्चन हमारा XYZ में है। इसको भी आपको अपने माइंड में रखना है कि अगर हमारी क्वेश्चन XYZ में तो आइडेंटिटी हमारी XYZ में नहीं होनी चाहिए, उससे चेंज कर दें आप, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ABC यूज किया क्योंकि क्वेश्चन XYZ में था। ये आपको जानना भी बेहद जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मार्क्स यहाँ पर कटते हैं, लेस होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।